तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम एक और नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपको शो हो रहे होंगे, वैसे मैं क्या करता हूँ कि अपनी खुद की राइटिंग में आपको लिखकर बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आपके सामने कुछ वाक्य लिख रखे हैं हिंदी के। आप एक तरफ देखोगे तो आपको लगेगी कुछ गलती है, दूसरी तरफ देखोगे तो कुछ सही है। अब यहीं पे मैंने अपना प्रकरण बता दिया, यहीं पर मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि क्या होने वाला है। एक तरफ आपको सही वाक्य दिए होंगे, दूसरी तरफ आपको उनमें कुछ ना कुछ गलती दे रखी होगी, तो आपको बस वही गलती को सही करना है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे कि हमने यहाँ पे गलत भी शो कर रखा है तो सही भी कुछ सही शो कर रखा है। तो यहाँ तो आपकी लॉयल्टी टेस्ट है ना कि आप पहले किस तरफ देख रहे हो। आपको सही की तरफ नहीं देखना है, आपको गलत की तरफ देखना है। तो चलिए, वाक्य नंबर पहला यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी वाक्य नंबर 1 को देखिए। क्या कहता है? कह रहा है कि वहाँ अनेकों मनुष्य खड़े हैं, जुटे हैं। ठीक है, वहाँ अनेकों मनुष्य जुटे थे। अब ये है हमारा पहला वाक्य। अब अनेकों, अच्छा एक बात बताओ, अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब बहुत सारे। अब अनेकों, अनेक का बहुवचन अनेकों कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होता है। ये तो वचन संबंधी त्रुटि मिल गई इसमें हमें, मैंने पढ़ा रखा है ये ऑलरेडी। अब ये वचन संबंधी जब त्रुटि है तो अनेकों का क्या कर दो? अनेक कर दो, बाकी पूरा का वाक्य, पूरा वाक्य ऐसा ही लिख दो। ठीक है, पहला हो गया। चलिए दूसरे पे आ जाइए। वाक्य नंबर 2 को देखो ध्यान से। तुम तो कुर्सी में बैठे हो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या है? मैं बता रहा हूँ, इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। अब आप ढूंढ के बताओ क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें है कि तुम तो कुर्सी में बैठे हो। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर, देखिए अधिकरण वो है, वो तो बात सही है, लेकिन में पर अब हमें में इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, कुर्सी में आदमी कैसे बैठ जाएगा? कुर्सी पर आदमी बैठेगा ना। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? में को हटा देना है और उसकी जगह पे पर लगा देना है, बस। बाकी हमारा वाक्य वही हो जाएगा, यानी कि तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, वाक्य नंबर तीसरा क्या कहता है? इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अब देखिए, अनेकों वाला है, मैंने क्या बोला था? बिल्कुल पहले ही वाक्य की तरह हो जाएगा इसका। अनेकों का अनेक कर दो, बाकी का बाकी ऐसा ही लिख दो। ठीक है, चौथे पे आ जाइए। चौथा कहता है प्रदेश में मंत्री मंडल विस्तार हो गया। अब देखिए, मंत्रिमंडल, इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है? कारक चिन्ह। अब आप इसमें क्या करो? केवल का कारक चिन्ह लगा दो, यानी कि कर्ता, कर्ता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो क्या करो आप इसमें मंत्रिमंडल की जगह पे, मंत्रिमंडल के बाद में क्या करो? का लगा दो, बस। लेकिन ये मंत्रिमंडल भी देखिए, इसकी इसमें क्या है? वर्तनी संबंधी त्रुटि है, इसमें वर्तनी संबंधी गलती है। मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है। मंत्रिमंडल, जो ये बड़ी ई की पाई लगा रखी है इन्होंने, इसे छोटी ई की पाई लगाकर हम बिल्कुल सही जो त्रुटि होगी उसको बिल्कुल हम सही कर देंगे। ठीक है, सिंपल इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखिए वाक्य नंबर 5 देखिए। क्या वह अपनी परीक्षा दी? अब देखिए यही बात है, क्या वह अपनी परीक्षा दी? वैसे बात तो सही है, क्या वह अपनी परीक्षा दी, क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, लेकिन प्रश्न तो कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके कहने का ढंग सही नहीं है, शब्दों का अरेंजमेंट गड़बड़ है। क्या वह अपनी परीक्षा दी? अगर हम इसको ऐसे कर दें, क्या उसने परीक्षा दी, तो हम इसका क्या करेंगे? जो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका हम साधारण वाक्य बना देंगे, वो भी किसमें? सकारात्मक वाक्य बना देंगे, बस। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए छठा देखिए। छठा है अनेकों नकलची पकड़े गए। अब देखिए, ये तो अनेकों वाला है, वही बताया बिल्कुल। अनेकों का क्या करना है? आपको अनेक कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि अनेक का मतलब ही बहुत सारे लोग होता है। ठीक है, चलिए सातवां देखिए। सातवां कहता है
कई विद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए। अब एक बात बताओ, विद्यालय विद्यालय कई कैसे हो जाएंगे भाई? विद्यालय तो एक ही रहेगा, लेकिन विद्यालय में कई छात्र हो सकते हैं। तो कुछ मत करो, ये जो आपके लिए कई दे रखा है, इस कई शब्द को उठा के छात्र के पास ले जाओ और बाकी पूरा का पूरा वाक्य ऐसे उतार दो। आपकी जो भी इसमें गलती है वो सही हो जाएगी। देखो कैसे, विद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए। बताओ भाई, आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल सही, सही बात निकल आई हमारी, बिल्कुल। चलिए 8वां देखिए, सम्मेलन में कवित्री भाग लिया। कवित्री भाग लिया, ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सही नहीं है तो इसमें गलतियां ढूंढो क्या क्या है। सबसे पहली गलती मैं इसमें देख पा रहा हूं आप वाक्य नंबर 8 में कि कवित्री, कवित्री नहीं होता है। पहली बात तो ये देखिए, यानी कि इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि तो हमें मिल गई। अब इसमें कवित्री नहीं होता है तो भैया जल्दी से ढूंढो कि होता क्या है। तो होता है कवियत्री, होता है कवियत्री। यानी कि अब देखिए ये तो हो गई, लेकिन इसमें एक चीज की और कमी है। अब कवियत्री यानी कि कर्ता है, और कर्ता के साथ हम कौन सा कारक चिन्ह लेते हैं? कर्ता ने, यानी कि सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। बस अब ये हो गया वाक्य नंबर 8 आपका शुद्ध। चलिए 9वां देखिए, भास्कर उदित होता है सदैव पूर्व में। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर दो। और भास्कर, मैं देख पा रहा हूं कि इसमें भास्कर की जो वर्तनी लिखी हुई है वो गलत है। कैसे? यहाँ पे आप संजम वाला सा नहीं बनाएंगे, आपको षटकोण वाला सा बनाना होगा, जिससे आपकी ये त्रुटि क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और बाकी क्या करना है? वाक्य नंबर 9 में बिल्कुल शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कर दो, आपका काम हो जाएगा। यानी कि भास्कर सदैव पूर्व में उदित होता है। बस ये आपका वाक्य नंबर 9 हो जाएगा। चलिए वाक्य नंबर 10 देखिए इसी प्रकार से, रोजाना काम करने वाले दैनिक मजदूरों का वेतन बढ़ाने वाला है। अब देखिए ये क्या, सबसे पहली बात तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें इसमें काफ़ी सारी गलतियां नजर आईं। क्या क्या गलतियां नजर आईं? सबसे पहली बात, जब भैया दैनिक मजदूर हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो रोज काम करने वाले होंगे। तो ये रोजाना काम करने का काम तो खत्म हो गया ना। ये रोजाना काम करने वाले, इतना जो वाक्य है इसको हटा दो। यानी कि दैनिक मजदूरों का वेतन बढ़ने वाला है, बढ़ाने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, ये होगा। ठीक है। 11वां देखिए इसी प्रकार से, 11वां क्या होगा? मुझे केवल 5 रुपए मात्र की आवश्यकता है। ये है 11वां वाक्य आपका। अब 11वें वाक्य में सबसे पहली बात, जो मात्र जो इन्होंने रुपए के बाद में लगा रखा है, इसको कुछ मत करो, इसको उठा के आप 5 के पास में ले आओ, तब ये आपका सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको करना है, मुझे केवल मात्र 5 रुपए की आवश्यकता है, बस। ठीक है। 12वां देखिए इसी प्रकार से, उनको काम करने की इच्छा नहीं है। अब देखिए उनको है, यहाँ पे हमें क्या करना है? उनको का उनकी कर देना है, बाकी आपका बिल्कुल वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यानी उनकी काम करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में केवल हम 24 वाक्यों को देखेंगे, ऑलरेडी 12 देख चुके हैं, 12 और देखेंगे बस। ठीक है। अब देखिए, तुम तो घोड़े में सवार हो। अब देखिए एक बार फिर से वही आ गया मे वाला, मैंने बोला था मे। अब देखिए मे का मैंने बताया था कि ये अधिकरण आपका कारक हो गया। अब अधिकरण कारक हो गया तो करना क्या है? इसका कारक चिन्ह ढूंढो। अधिकरण का क्या होता है? मे और पर होता है, लेकिन हमारे पास लिए मे दे रखा है, और हमें पता भी चल गया कि हमारा जो वाक्य नंबर 13 है वो गलत है, अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध करना है तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे, तुम मेरे घोड़े पर सवार हो। मैंने बोला मे का क्या करो? पर कर दो, बस। ठीक है, इतना वाक्य। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि तुम तो घोड़े पर सवार हो, ये भी कर सकते हो, ये भी चल जाएगा। वाक्य नंबर 13 के 2 आंसर हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। एक तो आपके सामने लिख रखा है कि तुम मेरे घोड़े पर सवार हो, दूसरा ये भी हो जाएगा कि तुम तो घोड़े पर सवार हो, दोनों हो जाएंगे। ठीक है। 14 देखिए, इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। अब एक बात बताओ, जब वाक्य बोलेगा कोई तो उसका वाक्य तो बन ही जाएगा, तो अपने हटाओ, इसमें से अपने का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि सीधे सीधे क्या करना है? इन शब्दों का, को हटाओ, को नहीं लगाना है, शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करो, ऐसे कर दोगे। ठीक है। 15वां नहीं देखना है, 16वां देखो डायरेक्ट। 16वां क्या है? जनकपुर के नर नारियां राम को देखकर मुग्ध हो गए। ठीक है, मुग्ध हो गए।
अब देखिए जनकपुर के नर नारियाँ, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं करना है। कभी कभार क्या होता है, एक्सेप्शंस यानी अपवाद के चलते एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं कि जिनमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। चलिए 17वां देखिए, वाक्य नंबर 17, यानी उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा। देखिए लाठी द्वारा मारा, लेकिन ये द्वारा जो है ये क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है यहाँ पे। अब कर्म हो रहा है तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है इसमें, यानी कि उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा। अब देखिए द्वारा से के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण कारक। अब करण के कारक चिन्ह देखो, एक तो होता है आपका से, एक होता है के द्वारा, दो होते हैं ना। अब देखिए के, इसमें द्वारा तो हमको दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है से लगा दो। वो द्वारा जो है उसे हटाओ, उसे द्वारा जो वाक्य में हमें दे रखा है उसे हटा दो, उसकी जगह पे क्या कर दो, उसने कुत्ते को लाठी से मारा, ये आपका सही हो जाएगा। वाक्य नंबर 18 देखो इसी प्रकार, हम आंखों द्वारा देखते हैं। ये क्या बात हुई भैया, आंखों द्वारा देखते हैं। अब देखिए द्वारा, फिर से द्वारा बारा आ गया, यानी कि ये क्या है, करण कारक चिन्ह है। अब करण कारक है तो करण कारक के चिन्ह लगा दो यहाँ पे। अब देखिए द्वारा तो दे रखा है, एक और होता है से, अब द्वारा हटाओ से लगा दो, यानी हम आंखों से देखते हैं। इतना तो आप अपने दिमाग में ही सोच सकते हो कि हम आंखों द्वारा देखते हैं। भाई आंखों द्वारा देखते हैं, लेकिन ये वाक्य शुद्ध नहीं है। बात आपकी सही लिख रही है कि हम आंखों से ही देखते हैं भाई, लेकिन हमारा सेंस याद नहीं कि सेंस तो हमें पता चल रहा है कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन ये कहने का ढंग सही नहीं है। अगर हम ये कह दें कि हम आंखों से देखते हैं तो हमारी बात सही है, ठीक है। घाव में दवा लगाओ, देखिए घाव में दवा लगाओ, ठीक है, ये है। अब देखिए दवा लगाओ किसमें, घाव में। अब देखिए में मैंने बोला था ये अधिकरण कारक है। अब अधिकरण कारक है तो इसके चिन्ह आपको पता होने चाहिए। चिन्ह क्या क्या होते हैं मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि में और पर। अब में दे रखा है तो सही कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई दूसरा वाला यानी पर सही हो जाएगा। तो वाक्य नंबर 19 को जरा ध्यान से देखो, घाव पर दवा लगाओ, बस इतना हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं है। आपको यही बताना था। अगर आप सोच लीजिए मैं यहाँ पे बोला कि घाव में दवा लगाओ, आपने देख लिया 19 का सही कि घाव पर दवा लगाओ, आपने रट्टा मार लिया कि हाँ भाई घाव पर दवा लगाओ कर देना है अगर घाव में दवा लगाओ आ जाए। लेकिन आया कहाँ से, मेन बात तो यहाँ रहती है ना कि क्यों किया हमने, हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, तब हम करते हैं ऐसा, ठीक है। इसीलिए मैंने बता रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों से माल्यार्पण किया गया, ठीक है। अब देखिए से है यहाँ पर, अब से बच्चों से, यहीं पे बात गलत लग रही है भाई। बच्चों के द्वारा लगाएंगे आप, या लगाएंगे बच्चों के द्वारा भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वाक्य नंबर 21 को जरा ध्यान से देखना। वाक्य नंबर 21 को आप ध्यान से इसलिए देखोगे, मैंने 20 इसलिए छोड़ा है, इसे अभी बताऊंगा, 20 को मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, पहले 21 को देखो ध्यान से। बच्चों से माल्यार्पण किया गया, ठीक है। अब से हमने देख लिया, करण कारक चिन्ह है। अब इसको क्या करो, से है तो से का मैंने क्या किया, जो दूसरा बच रहा है उसी को लगा दो। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि बच्चों के द्वारा माल्यार्पण किया गया या बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया, आप दोनों में से कोई सा कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 20वां, यानी कि 20वां देखिए, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अब एक बात बताओ, कृपया और कृपा ये भैया दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। अब आपको एक हटाना होगा, एक क्या हटाना है, ये जो कृपया लगा रखा है अवकाश से पहले वाक्य नंबर 20 में, इसको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी हम कृपा मांग रहे हैं ना, कृपा मांग रहे हैं ऑलरेडी, तो यानी कि क्या करना है, अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। बस इतनी बात होती है। 20वां हो गया। अब देखिए 21वां मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब 22वां देखिए, वाक्य नंबर 22, फोकस हो जाइए वाक्य नंबर 22 पे, पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर दीजिए। अब देखिए, ये भले आदमी हैं, उनकी प्रकृति अच्छी है, ये है हमारा वाक्य नंबर 22। अब देखिए सबसे पहली बात, ये भले आदमी हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हमें इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी, यानी कि कॉमा लगा के लिख रखा है तो इसमें हमें कोई भी गलती दिखाई नहीं देती है। नहीं दे रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं दे रही है यानी कि इसको तो ऐसे ही लिख दोगे। अब उनकी प्रकृति अच्छी है, अब देखिए उनकी, भले आदमी के लिए उन, ये हजम नहीं हुई भाई बात हमको, इनकी लगाओगे, उनकी की जगह इनकी लगा दो, बाकी पूरा का पूरा ऐसा ही कर दो, ठीक है। 23वां देखिए, मैंने कह दिया था
कि हम आज शाम को खाना नहीं खाएंगे। मैंने कह दिया था कि हम आज शाम को खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, मैंने यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैंने कह दिया था कि हम आज शाम को खाना नहीं खाएंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, मैंने यानी मैं, अब मैंने है तो यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, आपका कर्ता है। तो कर्ता यहाँ पे दूसरी जगह, जब हम दूसरे वाक्य में की लगा के जब हम दूसरे वाक्य पे पहुँचे तो भाई वहाँ पे हम कैसे आ गया, यहाँ पे तो फिर से हमें वही कर्ता संबंधी त्रुटि मिल गई। अब क्या करना है, कुछ मत करो, ये मैं कर दो इसकी जगह पे। यानी कि इस वाक्य को, जो वाक्य नंबर 23 है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका कि मैंने कह दिया था कि मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। बस इस प्रकार से बनेगा। 24वां देखिए, 24वां क्या होगा, हरी ने घर आया और सो गया। ओहो, सोया, हरी ने घर गया और सोया। अब देखिए ने यानी कि कर्ता ने, भाई कर्ता ने। अब देखिए एक बात बताओ, इसमें ने तो ऑलरेडी दे रखा है भाई, तो अब क्या करें, हमारे पास तो कोई सेकंड विकल्प ही नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो हम इसमें करें तो करें क्या। बाकी नंबर 24 में हरी ने घर गया और सोया। अब देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, कर्ता ने, अब ने के बाद में तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कर्ता ही करेगा जो भी काम करेगा, तो क्या करो, इसको लुप्त कर दो, इसको गायब कर दो, यानी कि ये जो ने है इसको हटा दो, यानी हरी घर गया और सोया। बस इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको 24 वाक्य बता दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। 24 के 24 वाक्य आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 24 से आगे के वाक्य आपको बताएंगे। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ेंगे, जो कि इंटर फर्स्ट ईयर दोनों के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।